बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में करेले और चने की दाल बहुत ही स्पाइसी चटपटी सालन बनेगा। प्याज नहीं यूज करेंगे, प्याज के बगैर सालन का टेस्ट बहुत मजे का होगा। आपको भूख ना भी हो, मेरी रेसिपी की तरह बनाएंगे, भूख आपकी चमक धमक जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा। और चले हम बनाते हैं करेले और चने की दाल का सालन। करेले मैंने लिए हैं 1 पाव और इसको मैंने अभी धोया नहीं है। इनको बाद में मैंने नमक लगा के पहले रखना है, फिर बाद में इसको अच्छी तरह वॉश करूंगी। तो अब मैं इसके छिलके भी नहीं निकालूंगी, और सॉरी छिलके भी नहीं उतारूंगी, और ना इसके बीज बीज भी इसी के अंदर का रखूंगी। आप समझोगे ये कड़वे होंगे, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिस तरह मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरह बनाना, तो देखना आपके बिल्कुल भी नहीं कड़वे होंगे करेले। और इसको मैं नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दूंगी। नमक थोड़ा सही तरह करके लगाना है ताकि हमारे जो उनसे करेले की कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। इसका पानी निकलेगा तो ये बिल्कुल इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। करेले को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये देखें करेलों ने पानी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि करेलों की कड़वाहट कुछ थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसको हम वॉश करेंगे, तो बहुत जोर से नहीं कर, वरना इसके बीज निकल जाएंगे। बस सिर्फ पानी ही इसके ऊपर से बहाएंगे तो नमक जितना भी लगा हुआ है वो सारा उतर जाएगा। हम करेलों को नमक लगा के 1 घंटा भी रख सकते हैं। ऑयल को मैंने ठीक ठाक गरम किया है, और अगर हम स्लो ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो हमारा ये तेल करेले के अंदर ज़्यादा जज्ब हो जाएगा। करेले फ्राई हो गए हैं और ये देखें हमारा ऑयल बिल्कुल भी करेलों में जज्ब नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल भी मैंने ठीक ठाक गरम किया हुआ था और मैंने फ्लेम भी मैंने फुल की हुई थी। चने की दाल भी मैंने अच्छी तरह मैंने साफ कर ली है, और ये भी मैंने ली है आधा पाव करेले, और इन दोनों की क्वांटिटी एक जितनी है। करेले भी आधा पाव और चने की दाल भी आधा पाव। और इसको मैं अच्छी तरह 2-3 पानी से इसको धो लूंगी, और पानी मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चने की दाल बॉयल हो गई है और अब हम सालन स्टार्ट करते हैं पकाना। ऑयल मैंने ले रही हूँ 5 टेबल स्पून, और इसको मैं पहले अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। लहसुन और टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं और 5-6 जवे लहसुन के। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, मसाला बनाएंगे इसका टमाटरों का। लहसुन और टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर नमक हाफ टी स्पून हल्दी, और 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। अब इन तीनों मसालों को अच्छी तरह मैं फ्राई करूंगी ऑयल में। और मसाले मैंने कुछ भी नहीं ऐड करे, ना गरम मसाले, लेकिन हम 3 इंग्रेडिएंट से हमारे इतना मज़े का सालन बनेगा। अब मैंने जो सी दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी, और इसमें आधा कप के करीब पानी इसमें ऐड करूंगी। 2 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। 2 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। माशाल्लाह से हमारा सालन तकरीबन तैयार हो गया है। और पानी मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसी तरह रखना है, क्योंकि जब करेले में इसमें ऐड करूंगी तो वो भी जज्ब हो जाएगा पानी इसमें। अब मैंने ये करेले डाल दिए, अब थोड़े से इसमें डालूंगी धनिया, गार्निश करूंगी, और थोड़ी हरी मिर्ची 2-3। अब मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें सालन में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और सालन इतना मज़े का लग रहा है। आप भी मेरी रेसिपी की तरह बनाएंगे, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा, तारीफ किए बगैर ना रह पाएंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। और अगर नहीं पसंद आई तब भी लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा करता है बहुत सारा हौसला अफजाई। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और चले हम सालन टेस्ट करते हैं। एक निवाला लगा के देखती हूँ। आप यकीन करेंगे, ये देखें, दिखने में तो लग रहा है मज़ा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है सालन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।